तो हम पढ़ रहे हैं काश्यप संहिता गोविंद पारिक से 379 पेज से। तो वहां काश्यप बोलते हैं कि जो चिकित्सा है वो दो प्रकार की होती है, औषध चिकित्सा और भेषज चिकित्सा। औषध चिकित्सा किसको बोलते हैं? जो दीपन आदि औषधियां यानी औषध देके हम जो चिकित्सा करते हैं। भेषज चिकित्सा उन्होंने बोला है होम व्रत तप दान आदि को जो वो भेषज चिकित्सा बोला है। इसका मतलब इन्होंने औषध और भेषज दोनों में अंतर बताया है, डिफरेंस बताया है। स्वप्न के इन्होंने 10 भेद बोले हैं। रेवती ग्रह को ग्रहों में प्रमुख बताते हुए 20 पर्याय माने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से ग्रह के 20 पर्याय माने हैं, तो रेवती के माने हैं। ठीक है, फिर आता है सूतिका षष्ठी में रेवती की पूजा की जाती है। मतलब जो रेवती होती है उसको छठवीं बहन ऐसे करके कुछ माना जाता है। तो जब सूतिका षष्ठी होती है ना, मतलब प्रेग्नेंट हुई थी, उसको बेबी हो गया यानी प्रसव हो गया उसका, उसके बाद जो छठा दिन है उस दिन पूजा जो करते हैं वो रेवती की पूजा की जाती है। अंधपूतना की चिकित्सा अक्षी रोग के समान। अंधे हम कहाँ से होते हैं? अक्षी से। तो अंधपूतना में हम अक्षी रोगों के समान ट्रीटमेंट करेंगे। उदावरताचार्य काश्यप चरक की तरह ही बोलते हैं 6। चरक भी 6 बोलते हैं, काश्यप भी 6। भेल 4 बोलते हैं, उदावर्त और सुश्रुत और वाग्वर्त तो 13 बोलते हैं। फिर आता है नराचक चूर्ण का इन्होंने प्रयोग बताया है AAU यानी अर्श अनाहा और उदावर्त में। अर्श अनाहा उदावर्त। फिर पिपली वर्धमान रसायन और नागबला रसायन को ये राज्यक्षमा में बोलते हैं, या फिर पिपली वर्धमान का यूज ये शोथ में भी बोलते हैं। गुल्म के इन्होंने 5 भेद बताए हैं, काश्यम गुल्मानाम पूर्व लक्षणम। प्रमेह पीढ़ी का इन्होंने 8 भेद बताए हैं। ठीक है, जो आचार्य चरक ने 7 भेद बताए थे, श्राविका कच्छपिका जालनी सर्षपी अलजी विंता विदर्दी, ये जो 7 भेद बताए हैं उनमें इन्होंने एक जोड़ दिया अरुणशिका। तो ये इन्होंने प्रमेय पीढ़ी का बताई है 8। फिर इन्होंने एक व्याधि बताई है अरिकीलक। अरिकीलक मीन्स आकृति इसकी कैसी होती है? करकंदू या गोश्त स्तन के आकार का होता है ये। निदान क्या है? जैसे इष्टिका चूर्ण लगने की वजह से, त्रपुष या एरवारुक बीज खाने की वजह से, या मेदोवर्धक आहार या दिवस स्वप्न की वजह से मेद प्रकोपित होता है और वायु के द्वारा त्वचा में पहुंच जाता है, तो व्याधि होती है अरिकीलक। इसकी आकृति दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, कैसी होगी? करकंदू और गोश्त स्तन आकार होगी। और ट्रीटमेंट क्या बोला है? गुड़ से दहन करने को बोला है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इन्होंने प्रतिशाय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति मानी है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आचार्य काश्यप के अनुसार सूर्यावर्त की उत्पत्ति किस रोग से मानी है? आपको अलग अलग देंगे, अर्धाव भेदक अनंतवात प्रतिशाय कास, या कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो प्रतिशाय से इन्होंने उत्पन्न माने सूर्यावर्त को। उरोघात इन्होंने 4 प्रकार का बोला। और कृमि चिकित्सा करते हुए इन्होंने क्या कहा? गुदा में सरसप लेप, सरसप तेल यानी कटु तेल भी बोलते हैं जिसको, हम कटु तेल सेंधव लगाकर लगा दें और फिर अंगुली से स्वेदन करना है। फिर आता है फक रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहले आपको ये एक तो सिंपल क्वेश्चन क्या होगा कि बालय संवत्सरापन्नम पादाभ्याम यो न गच्छति, यानी 1 वर्ष का हो गया बालक फिर भी पैर से नहीं चल रहा, उसको हम फक रोग बोलते हैं। लाइन ही लिख के देंगे कौन से रोग के लिए है, तो यानी फक रोग। फिर पूछ सकते हैं कि फक के भेद कितने होता है? जो फक रोग है वो 3 तरह का होता है, शीरज गर्भज और व्याधि। शीरज मीन्स कफज, जिसका दुग्ध है ना जिस धात्री का, उस बालक को फक रोग होने की संभावना रहती है। इससे बालक मूक और पंगु भी हो सकता है। फिर आता है गर्भज फक। गर्भज फक मीन्स धात्री जो है वो पुनः गर्भिणी हो गई, अब जो अभी बेबी हुआ था उसको दूध पिला रही है, प्लस में अब वो पुनः से गर्भिणी हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। फिर आता है व्याधि, यानी व्याधि की वजह से। लक्षण क्या है फक रोग के? विशीर्ण रिष्ट रोमा, स्तब्ध रोमा, महानखा, दुर्गंधी, मलिन और क्रोधी होता है बालक। इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही आ सकते हैं, उसकी लाइन लिख के देंगे, आप पूछेंगे कितनी तरह का होता है फक, यानी 3 तरह का। चिकित्सा में से क्वेश्चन आ सकता है जैसे त्रिचक्र रथ का प्रयोग कौन किस में कराया जाता है? तो फक रोग में। कल्याण घृत षटपल घृत का प्रयोग करने को बोला है 7 रात्रि तक, जिससे स्नेहन हो जाएगा पेशेंट का। फिर त्रिवृत क्षीर से शोधन करते हैं और राज तेल का प्रयोग करने को बोला है, और त्रिचक्र रथ का प्रयोग। ये इसकी चिकित्सा में एज इट इज याद रखनी है। सबसे पहले स्नेहन किया कल्याणक और षटपल घृत से 7 रात्रि तक, फिर त्रिवृत क्षीर से शोधन, राज तेल का प्रयोग और त्रिचक्र रथ।
फिर आता है रेफरेंस है दो जो हमें याद रखने होते हैं। सुखम दुखम ही बाला नाम धात्री मूलम असंशयम, यानी सुख दुख है जो बालकों का, उसका मूल कौन है, मेन धात्री को बोला है। ये बोला है काश्यप संहिता के चिकित्सा स्थान में। चिकित्सा स्थान में जाके उन्होंने बोल दिया कि सुखम दुखम ही बाला नाम धात्री मूलम असंशयम। दूसरा रेफरेंस क्या है, सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रम। सुख और दुख जो है वो बालकों में लेहन के आश्रित होता है। ये काश्यप संहिता सूत्र स्थान, यानी सबसे पहले ही वो लेहन के बारे में बता देते हैं, यानी सूत्र स्थान पहले आता है तो सूत्र स्थान में ही बता देते हैं कि लेहन के आश्रय है सुखम दुखम ही बाला नाम। और चिकित्सा स्थान में जाके बोलते हैं कि धात्री मूलम है इन सबका, ठीक है। और ये धात्री को क्षार और क्षार प्रधान औषध निषेध बताते हैं। धात्री की सदैव अजीर्ण रोग से रक्षा करो। दुष्कारी ने दुष्कर कार्य करने वाले तीन होते हैं, भिषक, धात्री और बालक। फिर आती है इनमें जो काश्यप संहिता है, इसमें एक संभाषा बताई गई है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि जो बालक है उसको अनुवासन बस्ती हमने कब देनी है। तो हमें याद रखने की ट्रिक क्या है इसकी, जी मैप बीके। जी फॉर गार्गे, एम फॉर माठर, ए फॉर आत्रेय, पी फॉर पराशर, बी फॉर भेल और के फॉर काश्यप। यानी गार्गे, माठर, आत्रेय, पराशर, भेल, काश्यप, यानी जी मैप बीके, ठीक है। गार्ग्य बोलते हैं जीरो, हमें याद रखना है गार्ग्य का जीरो। जीरो मीन्स यानी जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद आप दे सकते हो उसको अनुवासन बस्ती, तभी से। फिर माठर बोलते हैं 1 मास तक के बच्चे को, 1 मास का हो जाएगा तब आप दे सकते हो अनुवासन बस्ती। आत्रेय बोलते हैं 4 महीने का हो जाएगा तब देनी है, यानी 0, 1, 4 मास, ये मास में काउंट किया पहले 3 आचार्यों ने। फिर पराशर बोलते हैं 3 वर्ष का होना चाहिए बच्चा। भेल बोलते हैं 6 वर्ष का। और काश्यप क्या बोलते हैं कि जब वो अन्ननाद हो जाए, मतलब खाना खाने लग जाए बच्चा, तब उसको अनुवासन बस्ती देनी है, ठीक है। तो जी मैप बी के 0, 1, 4 ये मास है, 3, 6 और अन्ननाद, ठीक है। फिर आता है वमन के वेग, इन्होंने कितने माने हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम वेग। जो कौत से हैं उन्होंने माने 2 से 3 वेग कनिष्ठ, मध्यम 4 से 5, उत्तम 6 से 7। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन क्या है, काश्यप खिल स्थान में जो चरक के जैसा है वो उन्होंने बोला है 4 वेग, 6 वेग और 8 वेग। और मान जो दोषों का निकलता है वो 1, 1.5, 2 प्रस्थ, ये नॉर्मल चरक के जैसे ही है, वो हमें याद रखना है। मेन डिफरेंस आता है विरेचन के योगों में। हीन, मध्यम और उत्तम वेग जो आचार्य काश्यप बोलते हैं वो क्या है, 10, 15 और 30। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, 10, 20, 30। तो और ये बोलते हैं 10, 15 और 30। बाकी मान वही है, 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ और 4 प्रस्थ, ठीक है। फिर आता है शोधन काल में शूल अगर होता है तो हस्त स्वेद दे सकते हैं हम 4 मास तक की अवस्था में। और 6 वर्ष से अधिक बालक को पट स्वेद दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इनमें से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, 4 मास के बालक के लिए कौन सा स्वेद बताया गया, तो हस्त स्वेद। 6 वर्ष से ऊपर का हो जाए तो पट स्वेद। ये तो सिंपल हो सकता है क्वेश्चन। या दूसरा ये पूछ सकते हैं जो हस्त स्वेद है या पट स्वेद है उसका शोधन में क्यों निर्देश बोला है, किस वजह से। ऑप्शन देंगे आपको, शूल, अजीर्ण, वमन, कोई भी ऑप्शन दे सकते हो। तो मेन क्या है, अगर शूल हो रहा हो तब ये स्वेद करने का निर्देश दिया है, ठीक है। फिर आता है जो आचार्य काश्यप उन्होंने धूप का वर्णन किया है। धूप मीन जो हम ये धूपन देते हैं जिससे, तो 3 भेद बताए हैं धूप के, धूप, अनुधूप और प्रतिधूप। धूप, अनुधूप और प्रतिधूप। और धूप के आश्रय होते हैं 2, यानी मेन आप कहाँ से धूप को प्राप्त कर सकते हो, स्थावर या जांगम। जो पेड़ पौधे हैं उनका धूपन दे सकते हो, या प्राणियों के किसी जैसे चर्म, नख आदि का भी धूपन दे सकते हो। तो आश्रय 2 हो गए, स्थावर और जांगम। भेद 3 है। टोटल 40 धूपों का उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किसका क्या काम है। तो शिंशुक धूप और माहेश्वर धूप। शिंशुक और माहेश्वर धूप है ग्रह नाशक। और कुमार धूप, अब ये कुमार धूप है तो कुमारों को बढ़ाएगा, तो बाल कुमार धूप है बालकों की वृद्धि के लिए। बाकी शिंशुक और माहेश्वर ग्रह नाशन है। फिर इन्होंने 25 युषों का वर्णन किया है, यवागु इन्होंने 21 बताई है, ठीक है। और इन्होंने लहसुन कल्प के नाम से अलग अध्याय बताया है। और लहसुन की उत्पत्ति बताई है इंद्राणी के उद्गार से, जो इंद्राणी थी उनके डकार से इसकी उत्पत्ति बताई है। अमृत इसका पर्याय बताया और ब्राह्मणों के लिए निषेध बताया। फिर जो लहसुन के गुण आचार्य काश्यप ने बताए हैं, जिसमें हमें ये याद करना है कि बीज में कौन सा रस है, पुष्पनाल में क्या, पत्र में क्या। तो
काश्यप के अकॉर्डिंग क्या है, बीकट याद रखो, बीकट मतलब बीज में है कटु, बीकट यानी बीज में है कटु रस। पत्ता कस, पत्ता कस मीन्स पत्र में है कषाय, पत्ता कस का मतलब याद रखने के लिए बता रही हूँ, पत्ता कस मीन्स पत्र और कषाय है, बीज में कटु रस है यानी बीकट, और पुष्प नाल में लवण और तिक्त है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अगर आपसे नाम मेंशन करके पूछे कि लहसुन में जो वो बीज में कौन सा रस पाया जाता है अकॉर्डिंग टू काश्यप, तो आपने ऐसा आंसर देना है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली ही पूछा जाए कि लहसुन में बीज में कौन सा रस है, तो आपको आंसर देना है भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग। ठीक है, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या है, कंद में कटु, कैफ और कंद और कैफ और कटु, कंद में कटु, पत्ता तिक्त, पत्ती याद रखो, पत्र तिक्त, बीज मधुर, नाल कषाय नालाग्र लवण, ये हमने पढ़ाई है जैसे अब सेकंड ईयर में। पुष्प नाल जो है वो कषाय नालाग्र लवण, कंद में कटु, पत्र तिक्त, बीज मधुर। अब सपोज उन्होंने पूछा बीज का रस और मधु ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप कटु को टिक करेंगे क्योंकि वो काश्यप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर आता लहसुन सेवन काल में इन्होंने शीतल उपचार को निषिद्ध बताया, मतलब जब लहसुन का सेवन करा रहे हैं किसी पेशेंट को, बच्चे को, तो शीतल उपचार नहीं करना, यानी ठंडा पानी या इस तरीके से कुछ नहीं सेवन करना, क्योंकि जलोदर की उत्पत्ति हो जाएगी अगर हम ठंडा करेंगे सेवन। कटु तेल इन्होंने बताया है प्लीहा नाशनार्थ, कटु तेल यानी जो सरसों का तेल होता है वो प्लीहा नाशन के लिए होता है। कटु सर्पी इन्होंने बताया सन्निपातक ज्वर में, ये याद रखना है, कटु तेल तो प्लीहा नाशन, कटु सर्पी सन्निपातक ज्वर में। पंच भौतिक तेल का वर्णन इन्होंने अक्षिरोग नाशक और पंच इंद्रिय वर्धक बोला, और इसका नस्य लेने को बोला है। जो पंच भौतिक तेल है उसका नस्य अगर हम लेंगे तो जो नेत्र रोग है यानी अक्षी रोग है वो नाश हो जाएंगे और पांचों इंद्रियों का वर्धन होगा। फिर आता है षटकल्प अध्याय। षटकल्प अध्याय में इन्होंने 6 औषधियों का वर्णन किया है। कौन सी है वो, चक्षुष्या है, निर्मली, रोचना, रसांजन, हरितकी और पुष्पक। तो इन्होंने बताया है कि जैसे चक्षुष्या के बारे में तो नहीं, निर्मली के बारे में बताया कि वो शीतल होती है, दृष्टि प्रसादक है। रोचना जो होती है वो पक्षम वर्धनी है। रसांजन हमारा पक्षम जनन और चक्षुष्य है। हरितकी विकासनी है। पुष्पक दृष्टि प्रसादन है। नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, षटकल्प अध्याय में निम्न में से कौन सी औषधियां सम्मिलित हैं, कौन सी नहीं। तो हमें याद रखना है चक्षुष्या, निर्मली, रोचना, रसांजन, हरितकी और पुष्पक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो शतपुष्पा होती है। शतपुष्पा का कल्क इन्होंने 100 पल सेवन करने को बोला है, यानी शतपुष्पा का कल्क अगर कोई 100 पल की मात्रा में सेवन कर रहा है तो उसको यथेष्ट पुत्र प्राप्ति होती है, यानी जैसा चाहते हैं वैसे ही पुत्र की प्राप्ति होती है। आपको क्वेश्चन आएगा कि यथेष्ट पुत्र प्राप्ति के लिए शतपुष्पा का जो है वो कितना प्रयोग करना चाहिए, तो 100 पल की मात्रा में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काश्यप संहिता का, वो है जात हारिणी। जात हारिणी इन्होंने जो टोटल जात हारिणियां बोली है वो बोली है 35। ठीक है, 35 टोटल बोली है, जिनमें से 11 तो साध्य हैं, 8 असाध्य हैं, 16 याप्य हैं। 8 असाध्य जो ठीक नहीं हो सकती, 11 साध्य हैं, 16 याप्य हैं, और जीवित माताओं में 10 जात हारिणियां बोली हैं। जो ये साध्य है ना, ये जो साध्य 11 बोली हैं, इनमें से 10 तो जीवित माताओं में होती हैं। एक मोहिनी नाम की होती है, उसमें जो माता होती है वो मर जाती है, तो इसलिए जीवित माताओं में अगर आपसे पूछे कितनी जात हारिणियां तो 10, टोटल पूछे तो 35, साध्य 11, याप्य 16, असाध्य 8। ठीक है।